सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल समर टीवी उर्दू को और साथ दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट और करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़ अली समर और आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के वनडे के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान बहुत ही नाकाम रहा और बहुत ही वाइट वाश बहुत तरीके से पाकिस्तान को इन्होंने बहुत बुरे तरीके से हरा दिया और सरफराज अहमद और मिकी ऑर्थर भी इस बात का ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। और अज़हर अली की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही डाउन रही और बिल्कुल वो परफॉर्म नहीं कर पाए और टेस्ट कप्तान से सरफराज अहमद ने इस्तीफ़ा दे दिया है और नए कप्तान का ऐलान जल्दी ही कर दिया जाएगा। वाइट वाश होने के बाद पाकिस्तानी टीम में बहुत पाकिस्तानी लोगों में अवाम में गम गुस्सा पाया जाए और बहुत से लोग जो है वो सरफराज अहमद मिकी आर्थर को और सबसे ज़्यादा जो है इंज़माम उल हक जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं सिलेक्शन कमेटी के, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जाए। और बात भी बिल्कुल ठीक है, सिलेक्शन कमेटी बिल्कुल इस बात पर ध्यान नहीं दे रही कि कौन से प्लेयर को खिलाना है कौन से प्लेयर को नहीं खिलाना और पाकिस्तान की आवाम कौन से प्लेयर को देखना चाहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपको किसी भी नंबर का डाटा चाहिए होगा तो सिर्फ आप सिंपली एक फ़ोन नंबर डायल करेंगे और सिर्फ एक क्लिक पर आप उसका मुकम्मल डाटा CNIC नंबर और मुकम्मल डिटेल आप बिल्कुल इजी तरीके से देख सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और पहली कमेंट में भी इसका लिंक होगा इस ऐप का, तो आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल समर टीवी उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। दोस्तों प्लेइंग 11 जो है वनडे की उसका ऐलान कर दिया गया है और उसके बारे में मुकम्मल डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो प्लेयर हैं काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारे प्लेयर्स जिनकी ज़रूरत थी, डिमांड की जा रही थी, उनको प्लेयर या गेम में नहीं शामिल किया गया, तो अब वो वापस आ चुके हैं प्लेयर और बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो इसमें शामिल कर लिए गए हैं जो कि टेस्ट का बदला लेना जानते हैं बड़े अच्छी तरीके से। और टेस्ट में पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा और वाइट वाश किया गया पाकिस्तान को। तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से मैच किस डेट को होंगे वनडे मैच। तो आपको मैं बताता चलूँ कि सबसे पहला जो मैच है वनडे वो 19 जनवरी को खेला जाएगा 4:30 बजे। दूसरा मैच होगा 22 जनवरी को, वो भी 4:30 बजे होगा शाम के वक्त। और तीसरा जो मैच है वो 25 जनवरी को खेला जाएगा, वो भी 4:30 बजे शाम को ही खेला जाएगा। और अगर बात की जाए तीसरे मैच की, तीसरा वनडे मैच जो है वो साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान 4th ODI यानी चौथा वनडे भी 1:30 पे दोपहर को खेला जाएगा। और आखिरी जो वनडे मैच है वो 30 जनवरी को बुध के रोज़ 4:30 पर खेला जाएगा और 11 AM पे ख़त्म होगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं प्लेयर्स की। तो प्लेयर्स में सबसे पहले जो है जो नई प्लेइंग 11 सेलेक्ट की गई है उसमें फ़खर जमान होंगे, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज़ भी इसमें शामिल हैं, शुएब मलिक भी उनकी भी उम्मीद है आने की। सरफराज अहमद के साथ कैप्टन जो है वो प्लस का निशान है कि मे भी सरफराज अहमद ना खेले, उनकी जगह किसी और को शामिल किया जाए। और शादाब खान भी इसमें खेलेंगे। इसके अलावा इमाम उल हक भी इसमें है लेकिन उनके चांसेस नहीं, रिटायर्ड हर्ट हैं वो। और जो एक्स्ट्रा प्लेयर हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस की बात की है तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। टेस्ट में पहले T20 में उनका नाम बहुत ज़्यादा है तो वो टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और सरफराज अहमद ने इस बात का ऐलान कर दिया कि मैं कप्तानी अब छोड़ना चाहता हूँ, मुझसे मज़ीद जो है कप्तानी नहीं संभाली जाती क्योंकि टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस खुद की इतनी नहीं है तो प्लेयर कहाँ से परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आपके शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान के मायानाज बॉलर जिन्होंने काफ़ी बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए हैं, मोहम्मद अब्बास, वो भी इसमें शामिल होंगे वनडे में। बॉलिंग के तौर पर वो बॉलर के तरीके से सामने आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से वो परफॉर्म दे रहे हैं और काफ़ी अच्छे लोग उनको पसंद भी करते हैं। तो आप किस किस प्लेयर को देखना चाहते हैं वापस अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि वनडे मैच में आप कौन कौन से प्लेयर को देखना चाहते हैं जो आपको पसंद हैं। और बाबर आजम भी इसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बाबर आजम भी इसमें शामिल होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई ब्रांड, कोई ऐप या चैनल आप प्रमोट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ फेसबुक पर रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।